तो स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स कर चुके होंगे, रिवीजन आपने कर लिया होगा विद द हेल्प ऑफ द वीडियोस, लेक्चर शेयर्ड बाय मी टू यू, राइट। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना इजी है, अगर समझ लेंगे कि इसमें स्कोर को लूज करने के चांसेस ही नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है, उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, तो पढ़ लीजिए। तो क्या करिए कि ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके। नाउ व्हाट डू वी डू इज, ये हमने बात की थी, इसके बाद आपके एनसीईआरटी में, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करते चलेंगे। व्हाई? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आने के चांसेस बढ़ते हैं, रहते ही हैं, ठीक है। तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस उसके बाद मेरे सामने आए थे, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। So first question is define principal focus of a concave mirror. वैसे तो मैंने आपको बता दिया था what is principal focus, a point on principal axis where parallel right light rays converge after reflection। पर आप अगर लिखना चाहते हैं definition, तो मैं यहाँ definition लिख देती हूँ, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, राइट। और इससे क्या होगा कि जब आपको ये पता चल जाएगा तो डेफिनेटली आपको डायग्राम बनाने में भी easy रहेगा, right? So write it down. It is principal focus, टेक्निकल फॉर्मेट में लिखते हैं इसको, क्योंकि कॉनकेव मिरर का पूछा है, इसलिए ऑफ अ concave mirror is the point on principal axis where parallel rays converge after reflection, आफ्टर रिफ्लेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको डायग्राम में बना के भी दिखा सकते हैं कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे ये फोकस है, और पैरेलल रे जो जाएगी वो, सॉरी इसको एफ लिखते हैं ना, पैरेलल रे जो जाएगी वो फोकस से होते हुए जाएगी। कल भी हमने ये ऐसे शो किया था, राइट। जितनी भी पैरेलल रे जाएंगी वो फोकस से होते हुए जाएंगी। सो यू कैन शो दिस काइंड ऑफ अ डायग्राम ऑल्सो, राइट। आई होप यू हैव रिटन दिस, राइट। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वेश्चन नंबर 2 सेज radius of a curvature of a spherical mirror is 20 centimeter and we have to find out its focal length. It is very very easy. बताओ भाई, तो मैंने आपको बताया था रेडियस जो होता है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ना, फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, हाफ आर, या हम इसको r/2 भी लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर हमको इन्फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हमारा जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 20, right, 20/2, correct, and that would be 10 centimeter, right, ठीक है। So this is so easy. Now in text question number 3, if you have any, अभी बीच में फिर बोल रही हूँ, अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, काइंडली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गेट बैक टू यू विद योर आंसर, ठीक है। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो हमको क्या चाहिए, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज चाहिए, राइट। याद है ये हमको कौन से केस में मिली थी, ये हमको मिलेगी कॉनकेव मिरर से। सो यूसेज ऑफ कॉनकेव मिरर, remember when the image was object was between pole and focus,
तब हमें बढ़िया मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज मिलती है. सो द मिरर विच इज यूज्ड इज कॉनकेव mirror, right? Number 4, there are 4 questions I think. Yes. Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? Easy, ये तो हमने कल बात ही की थी. Convex mirror as a rear view mirror क्यों चाहिए? बताओ बताओ. Yes, remember this as a rear view mirror. सबसे पहला काम, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज इट गिव्स अ वाइडर विजन, राइट, और यू कैन से अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, राइट. ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है. देन इट गिव्स एन इरेक्ट इमेज बट अ डिमिनिश्ड इमेज, राइट. तो ये दोनों रीजंस हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज वाइडर विजन. सो ब्लाइंड स्पॉट्स आर एलिमिनेटेड. मतलब कहीं से भी ऐसे नहीं पता, ऐसा नहीं होगा कि हमें तो यहाँ पर दिखा ही नहीं, राइट. ब्लाइंड स्पॉट्स आर एलिमिनेटेड. सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम्स में आता है. इसको प्लीज नोट कर लीजिए. मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ आपके येलो से. कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर क्यों कहते हैं, क्यों यूज करते हैं? तो वाइडर विजन विद ब्लाइंड स्पॉट्स एलिमिनेटेड. प्लीज इसको नोट कर लीजिए. दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट. बोर्ड एग्जाम का एक पक्का क्वेश्चन. नाउ देन कम्स ओके, ठीक है. तो ये तो था इन इन टेक्स्ट क्वेश्चन. अब आते हैं एक बहुत ही टेक्निकल पोर्शन ऑफ आवर लाइट रिफ्लेक्शन, दैट इज साइन कन्वेंशंस. ठीक है, इसको प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा. साथ साथ इफ यू वांट यू कैन कीप नोटिंग डाउन द पॉइंट्स आल्सो. ठीक है. साइन कन्वेंशंस आर आल्सो नाउ कॉल्ड एज न्यू कार्टेशियन साइंस. ठीक है, राइट. नाउ है क्या वो कन्वेंशंस, क्या क्या हैं, पहले ये सोच समझ लीजिए. क्या क्या कन्वेंशंस हैं, क्या क्या हमें समझना है, क्या क्या हमको एज इट इज लेके चलना है. नंबर 1, पोल इन दिस न्यू कन्वेंशन इज कॉल्ड एज ओरिजिन और ओ. तो हमने जितने डायग्राम्स में जब हम पोल पी कर रहे थे, तो अब वो ओरिजिन ओ कहलाता है. ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस, वैसे हम लोग यूज प्रिंसिपल एक्सिस ही करते हैं, बट द न्यू कार्टेशियन साइन सेज इट एज एक्स एक्सिस, राइट. नाउ तो ये तो हो गई ये. अब फर्स्ट कन्वेंशन क्या है? ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी केप्ट लेफ्ट टू द मिरर, राइट. मिरर के हमेशा लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा. इसका इम्प्लीकेशन ये है कि ये क्या बताता है कि लाइट विल ऑलवेज फॉल ऑन द मिरर, लाइट विल ऑलवेज फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट. राइट, समझ में आई बात है ना. तो जितने भी हमने इमेजेस ऑब्जेक्ट्स, जितने भी हमने रे डायग्राम्स बनाए थे, सब में ऑब्जेक्ट हमने लेफ्ट साइड में रखा था. ठीक है. ये मतलब कटु सत्य है, समझ लीजिए, राइट. कन्वेंशन साइन. नंबर 2, all distances, ठीक है, which are parallel to principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आपको कोई भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है, तो उसको आप कहां से मेजर करेंगे? फ्रॉम द पोल, और वी कैन से ओरिजिन, राइट. मैं यहाँ पे अभी पोल ही यूज कर रही हूँ बिकॉज ये हमारा बहुत कॉमन यूसेज का टर्म हो गया है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा. राइट, राइट, अंडरस्टूड. नाउ नंबर 3 कन्वेंशन इज, इन दोनों पॉइंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है? या अगर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल गेट द आंसर फॉर यू. नंबर 3, all distances, अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा प्लीज. all distances measured to right of the pole or origin are taken as positive.
ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव में आएंगे. टू द लेफ्ट, if they are to the left, then they will be taken as negative. ठीक है जी, राइट. तो अगर हम राइट की तरफ मेजर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक. नंबर फोर्थ कन्वेंशन, डिस्टेंस which will be measured perpendicular. I hope you know this symbol. This is perpendicular का symbol. Perpendicular to and above principal axis. उसके ऊपर की तरफ से जो हम measure करेंगे, ठीक है, will be positive, right? And below principal axis, perpendicular तो है but below principal axis है तो वो negative है. Let us get into this image जिसमें आपको ये बहुत क्लियरली और अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, ये देखो. Can you see this image? Yes. Right? Just check with this image. Yeah. See. So, first of all, see this. This is a concave mirror, right? अब इसका हाइट, अब इसका पहले ये देखिए, इधर की तरफ टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट, टुवर्ड्स द लेफ्ट द वैल्यू विल बी इन नेगेटिव, towards the right the value will be in positive. Similarly, perpendicular जब हम देखेंगे तो जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू में हाइट आएगी, और अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव वैल्यू में हाइट आएगी. राइट. सो ये कन्वेंशंस आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे. प्लीज रिमेंबर देम वेरी वेरी केयरफुली बिकॉज दे आर यूज्ड टू ऑब्टेन आवर मिरर फॉर्मूला आल्सो, एंड वी विल बी एबल टू solve the numericals as well with the help of this, क्योंकि आंसर्स फिर हमारे साइन जो नेगेटिव या पॉजिटिव सही आएंगे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, तो अभी इसके कॉन्टिन्यूटी में जो हमारा टॉपिक है वो बना हमारा, अब हम क्या करने वाले हैं, लेट अस टॉक अबाउट द मिरर फॉर्मूला. राइट. नाउ व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? तो एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन. ठीक है. अब मिरर फॉर्मूला में हम कुछ सिंबल्स यूज करेंगे. u, small u will always be the symbol of distance of object, और डिस्टेंस कहां से लेते हैं हम? पोल से, राइट. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. v, small v will always be the distance of image. ठीक है. और small f will always be the focal length. That is, you can also say distance of focus to pole. Distance from focus to pole, right? और कार्टेशियन साइन तो भाई जैसी पोजीशन होगी वैसे वैसे हम यूज करते जाएंगे. ठीक है जी, ये समझ में आया, राइट? एंड नाउ व्हाट, सो मिरर फॉर्मूला क्या बनता है बेसिकली? आपका मिरर फॉर्मूला बनता है 1/v plus 1/u is equal to 1/f. So 1/f is equal to 1/v plus 1/u. Right? अब इसमें कार्टेशियन साइन डिपेंड करेगा पोजिशनिंग पे. ठीक. Another formula which we should know in continuity is magnification का. मैग्निफिकेशन मतलब इमेज कितनी मैग्निफाइड बनी है ऑब्जेक्ट से. We give it a symbol of m. ठीक. पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय spherical mirrors will give the relative extent to which the image
of an object mm, of an object is magnified with respect to. So definitions basically have been taken from your book only so that you understand them well and relate them जब आप अपनी book से revision करेंगे. ठीक है? With respect to the object size. Right? तो ये क्या कह रहा है कि मैग्निफिकेशन क्या है? स्फेरिकल मिरर से मैग्निफिकेशन तब माना जाता है व्हेन द इमेज, जब हमें ये पता चलता है कि इमेज इन रिस्पेक्ट टू इट्स ऑब्जेक्ट साइज में कितनी बड़ी हुई है. ठीक है? सो मैग्निफिकेशन इज बेसिकली इज हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम h डैश कर सकते हैं. मैं इसको लिख देती हूँ सो दैट इट इज वेरी क्लियर टू यू. हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ना, राइट? सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड एज h. ठीक है? ऑल्सो यू कैन से m is equal to distance of image and the distance of object. Right? Right? Interestingly, फॉर वर्चुअल इमेजेस, वर्चुअल कौन सी इमेजेस होती हैं? जो बिहाइंड द मिरर बनते हैं, राइट? तो फॉर वर्चुअल इमेजेस, आई एम सो सॉरी, magnification or the height I'm so sorry, changing weather, will always be positive, and for real images it will always be negative. ठीक है? राइट? चलो ऐसा करते हैं, ये सब हम ऐसे थ्योरी पढ़ लिया, एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं. ठीक है? और आप ही की बुक में एग्जाम्पल है 9.1. ठीक है? लेट अस चेक. सो इट सेज अ कॉन्वेक्स मिरर used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meters. If a bus is located at 5 meters from this mirror, find the position, nature and size of the image. ध्यान रखिएगा, पहली बात वो क्या बोल रहा है? The mirror is, so example 9.1, mirror कैसा है? Convex mirror है, right? उसका radius of curvature कितना है? 3 meters है ना? और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 5 मीटर्स है. ठीक है? और इसको हम कन्वेंशन साइन ऑलरेडी माइनस देंगे. व्हाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर. करेक्ट? लेफ्ट हैंड लेफ्ट पे था ना, तो माइनस दे देंगे, राइट? तो हमें निकालना है सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, राइट? क्योंकि वो हमसे पोजीशन, डिस्टेंस ये सब पूछ रहे हैं, राइट? तो अब हमको पता है कि ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि f इज इक्वल टू r अपॉन 2. दिस वी नो. दैट मीन्स डेफिनेटली 3 अपॉन 2. दैट मीन्स डेफिनेटली 1.5. करेक्ट? एंड इट विल बी पॉजिटिव. व्हाई? बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड बन रही है, यानी वर्चुअल इमेज के लिए, देखो ऊपर लिखा भी ना, वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव, राइट? सो इट विल बी पॉजिटिव. दैट्स द रीजन. नाउ फॉर्मूला क्या होता है जी? मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. अब जरा फटाफट वैल्यूज को कैलकुलेट रख के जरा इसको कैलकुलेट कीजिए. सो वी हैव okay, we have 1/v is equal to 1/1.5 minus 1/-5. करेक्ट? यही तो हमारी वैल्यूज थी. तो ये हमारा हो जाएगा 1/v is equal to, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, मैं फटाफट आपको बता देती हूँ. एलसीएम 7.5, 5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 6.5/7.5, राइट? v then will happen, इसको नेचुरली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू 7.5/6.5 प्लस, ये मैंने बता ही दिया क्यों.
right? So the value is 1.15 meter. So V हमारा आ गया, distance of the image हमारा आ गया positive 1.15 meters, right? Right. Then magnification निकालते हैं. Magnification is equal to height of the image upon height of the object, और हम कह सकते हैं distance of the image upon distance of the object. Distance of the image हमको पता है, right? Distance of the image हमको पता है. आई एम सो सॉरी, ये माइनस होगा ना, बैक ऑफ द मिरर पे, ठीक है. 1.15 ये माइनस में है, राइट, और -5, ठीक. तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड द आंसर विल बी 0.23, राइट. मैग्निफिकेशन इज 0.23, ठीक है. तो हम क्या बोल सकते हैं, इमेज कैसी है? कैसी है इमेज? वर्चुअल है, इरेक्ट है, और साइज कैसा हो गया उसका? 1.15 से कम है, दैट मीन्स स्मॉलर इन साइज है, करेक्ट. सो दैट इज हाउ we have understood this question, right? I hope this is understood. और इसके बाद हम एक बार एक और इन टेक्स्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी अच्छे से दिए हुए हैं, राइट. और 2 ही क्वेश्चंस हैं, बढ़िया हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा. फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर. इजी है, बताओ जी, ये तो बहुत इजी है, ठीक है. कॉन्वेक्स मिरर है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकस निकालना है, आर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 32/2, क्योंकि फॉर्मूला हमको पता है, विल बी 16 सेंटीमीटर एंड विल बी इन पॉजिटिव. कॉन्वेक्स मिरर है, देख लेना मैंने पॉजिटिव क्यों करा है, रीजन अपने आप निकालिए, नहीं हो तो मुझसे इनबॉक्स में पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ कॉनकेव मिरर produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. ठीक है. वेयर इज द इमेज लोकेटेड? तो ऑब्जेक्ट तो हमें पता चल गया कि कहाँ होगा ऑब्जेक्ट, बेसिकली शायद पोल फोकस पे, है ना. कॉनकेव मिरर अगर है ये, राइट, और इसने बोला कि 3 times लार्जर इमेज है, तो हम ये मान के चल लेते हैं लेकिन कि कॉनकेव है तो इमेज एक रियल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी, ठीक है. अब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया होगा, इसके लिए हमें थोड़ा मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, राइट. बी अपॉन यू, ठीक. मैग्निफिकेशन उसने ऑलरेडी बोला हुआ है कि 3 times लार्जर इमेज है, और क्योंकि रियल इमेज है इसलिए हमें इमेज की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी माइनस होएगी. तो मैग्निफिकेशन हमारा कितना है, -3 माइनस वी अपॉन यू, माइनस से माइनस कैंसिल, it will be 3u upon is equal to v, करेक्ट. 3u is equal to v, मैं यहीं पे बॉक्स बना के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, राइट. अब हमको आगे पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, करेक्ट. अब v की वैल्यू हमको मालूम है जी, इट इज 1/3u प्लस 1/u. तो आई थिंक अगर आप फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इट विल बी समवेयर 4/3u, राइट. और आप इसको कह सकते हैं, तो 3u क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, 1/f इज इक्वल टू 4/3u, और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम क्लियरली लिख लेते हैं, बहुत घचपच हो गई उस पेज पे. सो वी हैव गॉट द आंसर, 1/f इज 4/3u. let us cross multiply it, so it comes as 3u is equal to 4f, right, or we can say u is equal to 4f upon 3, ठीक है. तो द आंसर विल बी therefore ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 4/3f from the mirror. Simple.
है ना। तो मैग्निफिकेशन निकाल के एंड वी कैन फाइंड दिस आउट। मैग्निफिकेशन से ऑब्जेक्ट इमेज की और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल के वी कैन पुट इट एज दिस वे, राइट। आई होप दिस इज वेरी नाइसली साइन कन्वेंशंस अंडरस्टूड। न्यूमेरिकल्स कैन बी सॉल्व्ड लाइक दिस ओनली। एंड now we go ahead. In the next session we will start with the next part of the concept of light, that is refraction. Till then और numericals practice कर लीजिए. If you have still any doubts, I am here to solve it. बस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा so that मैं उसको अच्छे से पढ़ के और आपको solutions दे सकूं, right? Like, subscribe, share करना मत भूलिएगा. Take care, take rest, keep revising. Numericals are an important part of this chapter, right?